चलिए एक चेस की गेम देखते हैं। सफ़ेद अपने खेल की शुरुआत राजा के सामने के E2 पॉन को E4 घर में रख के करता है। काला अपने खेल की शुरुआत राजा के सामने के E7 पॉन को E5 घर में रख के करता है। अब सफ़ेद अपने F1 घर में रखे हुए सफ़ेद डायगोनल वाले बिशप को C4 घर में रखता है और काले राजा के सबसे कमज़ोर पॉन F7 पे अटैक करता है। जवाब में काला अपने G8 घर में रखे हुए नाइट को F6 घर में चल देता है और सफ़ेद के E4 पॉन पे अपने नाइट से अटैक करता है। अभी यह E4 पॉन सफ़ेद का मर रहा है, लेकिन उसको बचाने की बजाय वो अपने क्वीन के सामने के D2 पॉन को D4 घर में रखता है और E5 पॉन पे काले के अपने D4 पॉन से अटैक करता है। काले को E5 पॉन भी ले सकता है और D4 पॉन भी ले सकता है, लेकिन वो अपने घोड़े से E5 पॉन को मार गिराता है। जवाब में सफ़ेद अपने D4 पॉन से E5 पॉन को मार गिराता है। अब काला देखता है कि उसका घोड़ा तो खतरे में पड़ गया, वो पीछे आ नहीं सकता है, वो मारा जाएगा। इसलिए वो सोचता है कि क्यों ना राजा के F2 पॉन पे घोड़े और ऊँट से यानी बिशप से डबल अटैक किया जाए। इसलिए वो F8 घर में रखे हुए ब्लैक डायगोनल वाले बिशप को C5 घर में रख के F2 पॉन पे डबल अटैक करता है। अभी इस डबल अटैक से F2 पॉन को बचाने की बजाय सफ़ेद अपने D1 घर में रखी हुई क्वीन को D5 घर में रख देता है ऊँट के सपोर्ट में और काले के F7 पॉन पे डबल अटैक करता है। मतलब अगर काले ने कुछ नहीं किया बराबर मूव तो काले राजा पे मात हो जाएगी। काला सोचता है कि अभी तो मात होने वाली है, क्यों ना मरते मरते F7 पॉन को नाइट के सपोर्ट में मार के चेक दे दिया जाए। इसलिए वो बिशप से F7 पॉन को मार के राजा को चेक देता है। इस चेक से बचने के लिए राजा E8 घर से F8 घर में चला जाता है। अब काले को अभी मात का यानी मेट का खतरा है, इसलिए वो नाइट को पीछे लेके भी बचा नहीं सकता है, क्योंकि वहाँ पे वो पॉन से नाइट मारा जाएगा। इसलिए वो कैसलिंग कर लेता है और अपने मात को बचा लेता है और वो किंग साइड कैसलिंग कर लेता है। अभी सफ़ेद देखता है कि नाइट तो क्वीन से मार सकते हैं, क्योंकि नाइट को कोई सपोर्ट नहीं है। इसलिए सफ़ेद अपनी क्वीन से नाइट को मार गिराता है और साथ में किंग से बिशप पे भी अटैक हो रहा है। काला अपने F2 घर में रखा हुआ बिशप B6 घर और अपने बिशप को मरने से बचा लेता है। अब सफ़ेद अपने अटैक को आगे बढ़ाते हुए अपने G1 घर में रखे हुए नाइट को F6 घर में चल देता है। काला सोचता है कि क्यों ना C7 पॉन को C6 घर में रख के उसके बाद D7 पॉन को D5 घर में रख के क्वीन और बिशप दोनों पे अटैक किया जाए। इसलिए वो C7 पॉन को C6 घर में रख जाता। सफ़ेद काले की इस चाल को भाप जाता है कि अगर उसने बिशप और क्वीन दोनों में से किसी को भी जगह से नहीं हटाया तो अगली मूव में D7 पॉन D5 घर में आके क्वीन और बिशप दोनों पे अटैक कर सकता है। इसलिए वो अपने C4 घर में रखे हुए बिशप को D3 घर में रख देता है और
7 पॉन पे डबल अटैक करता है। H7 पॉन पे अगर क्वीन से डबल अटैक कर रहा है क्योंकि मात कर सकता है। अभी इस मात के खतरे से बचने के लिए काला अपने G7 पॉन को G6 घर में रख देता है। सफ़ेद अपने अटैक को आगे बढ़ाते हुए C1 घर में रखा हुआ ब्लैक डायगोनल वाला बिशप G5 घर में रख के क्वीन पे अटैक करता है। इस अटैक से बचने के लिए क्वीन D8 घर से E8 घर में शिफ्ट हो जाती है और बिशप के अटैक से बच जाती है। अब सफ़ेद क्वीन E4 घर से H4 घर में चली जाती है। अभी सफ़ेद डायगोनल वाले बिशप को बाहर निकालने के लिए काला अपने D7 पॉन को D5 घर में रख देता है। अब अपने अटैक को आगे बढ़ाने के लिए काला बिशप जो कि G5 घर में ब्लैक डायगोनल में है वो E5 पॉन के सपोर्ट में F6 घर में चला जाता है। अब रानी को H6 घर में आने से रोकने के लिए काला राजा अपने H7 पॉन को H5 घर में रख देता है। अब सफ़ेद क्वीन इस अड़चन से दूर करने के लिए H5 पॉन को मार गिराती है। अभी क्वीन को G6 पॉन से काला मार गिराता है। सफ़ेद अपने नाइट को G3 घर से निकाल के G5 घर में रख देता है। अभी इस मात से बचने के लिए काला अपने बिशप को F5 घर में रख देता है अनप्रोटेक्टेड, लेकिन D3 घर में रखा हुआ बिशप इसको मार गिराता है। अब काला राजा देखता है कि आगे कोई चांस नहीं है, इसलिए वो अपने D5 घर में रखे हुए बिशप को D8 घर में लाके काले डायगोनल वाले बिशप पे अटैक करता है, लेकिन अभी समय निकल चुका है और अभी F6 घर में F5 घर में होने वाला बिशप H7 घर में जाके राजा को चेक देता है और मात हो जाती है। धन्यवाद देखने के लिए।